सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खचाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज, वेश पढ़ाओ, सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, स्वाध्याय स्व अध्याय। स्व यानी आत्मा और अध्याय यानी अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? अपनी आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। 12 तपों में एक स्वाध्याय नाम का तप भी है। तप का क्या मतलब होता है? तपस्या करना। आप केवल उपवास को तपस्या मानते हो, जबकि स्वाध्याय करना भी तपस्या है, जिससे कर्मों की निर्जरा हो, पाप का संवर हो, उसका नाम है तप। तो स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय करते हुए आपका मन कहीं नहीं जाता। स्वाध्याय करते हुए आपका शरीर भी शुभ में बैठा है, वचन भी शुभ चर्चा कर रहे हैं और मन भी शुभ में लगा है। उपवास करने के बाद भी मन भाग सकता है। अनशन उन्होदर व्रत परिसंख्यान में मन भाग भी सकता है। शरीर तपस्या कर रहा, हो सकता मन भाग जाए, लेकिन स्वाध्याय करने को परम तप इसलिए कहा है कि मन भी तपा हुआ है, वचन भी तपा हुआ है और काया भी तप रही है। स्वाध्याय करते हुए सर्दी गर्मी भी महसूस नहीं होती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो आनंद आता है, और जो स्वाध्याय में आनंद आता है वो सबसे शुद्ध आनंद है। भाई आनंद तो बहुत लोगों को आता है। आप रसगुल्ला खाते हो तो आनंद आता है, हाँ हरे हरे नोट आते हैं तो आनंद आता है, बढ़िया सुंदर सज धज के तैयार हो जाओ, सोना वोना पहन लो तो आनंद आता है। आपका आनंद इसमें आता है, लेकिन जिसे स्वाध्याय में आनंद आता है वो सबसे बड़ा आनंद है, सबसे शुद्ध आनंद है, जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, स्वाधीन है। स्वाध्याय में आत्मा की चर्चा है। और मेरा मन हमेशा रहता है, जैसे अब संघ में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ स्वाध्याय करना, तो जो मेरे पास है वो मैं उन्हें देती हूँ, लेकिन जो और ज्ञानी यहाँ पर आ जाएं तो फिर आपस में चर्चा होती है। आज ही चर्चा हो रही थी, चर्चा आई अज्ञान की। भाई अज्ञान मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की चर्चा आई, तो अज्ञान भी एक मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व का अज्ञान और ज्ञानावरणी कर्म का अज्ञान। अब अज्ञान 2 तरह का हो गया। आप अज्ञान शब्द को केवल एक में ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ स्वाध्याय के साथ गहराई में जाते हैं तो भेद प्रभेद के माध्यम से तत्वों के रहस्य खुलते हैं। अब अज्ञान 2 तरह का हो गया। एक मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व का भेद है अज्ञान, और एक ज्ञानावरण कर्म से उत्पन्न हुआ अज्ञान, दोनों में अंतर हो गया। अब उन पे चर्चा करो। तो ऐसे जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं और ज्ञानी जब साथ में बैठते हैं और जो चर्चा में आनंद आता है, उसकी अनुभूति अलग ही होती है। तो मेरे भाव हमेशा रहते हैं कि ज्ञानी आते रहें और स्वाध्याय उनके साथ चलता रहे। अनिल भैया जी 15 दिन से यहाँ पर हैं और उन्होंने इनको व्याकरण और न्याय सिद्धांत काफ़ी अच्छा गहरा अध्ययन है आपका,
और यहाँ पर बीच में और भी चर्चाएं चलती थी, लेकिन विशेष कातंत्र रूप माला और परीक्षा मुख का स्वाध्याय किया। और जो भैया जी करुणा सागर जी हैं, आप अध्यात्म में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत भावों के साथ बोलते हैं। तो समय सार का स्वाध्याय और मरण कंडिका का चल रहा है, और आज अनिल भैया जी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगने का मतलब आप आते रहना। बोले जब भी टाइम मिलेगा यही आऊँगा। तो एक लेने वाला और एक देने वाला, इन्हें भी लगा कि रुचि है। जब रुचि दिखती है ना सामने वाले में, तो लगता है मुझे कुछ देना भी है। और सामने वाला ले रहा, मुंह बना के ले रहा, पढ़ तो रहा है, मगर चेहरा और शक्ल बिगड़ी पड़ी है। तो लगता है भाई ठीक है, अब इस बार तो आ गया, अब अगले बार देखूंगा। लेकिन नहीं, जहाँ रुचिवान लोग होते हैं, धर्म की तत्व की रुचि वाले, वहाँ ज्ञानी को भी आनंद आता है। तो दोनों भैया जी ने अपने जीवन में एक साधना के साथ बड़ी अच्छी उपलब्धि करी है ज्ञान की। जरूरी नहीं कि दीक्षा लेने पर ही सारी उपलब्धि होती है, लेकिन जिस अवस्था में आप रह रहे हैं और उस अवस्था की साधना वो भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। 24 घंटे पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं, और जो पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता, उसे क्रोध मान मन माया लोभ करने की फुर्सत नहीं मिलती है, उसे हिंसा झूठ चोरी कुशील करने की फुर्सत नहीं मिलती है। इसका मतलब है पंचम काल में एक ज्ञान स्वाध्याय ही ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कषाय और पापों से बचा जा सकता है, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज प्रवचन नहीं किया, बस थोड़ा सा चर्चा की है आपसे। मैं स्टोप देश की जो अगली गाथा है, अगला श्लोक है, उस पर चर्चा कल करूँगी। आज यहीं पर मैं ये कह रही थी कि पहले के समय में 2 ब्रह्मचारी थे 2012 तक। तो ब्रह्मचारी पवन भैया जी और ब्रह्मचारी कमल भैया जी, वो साल में 2-3 बार 1-1 महीने के लिए आते थे और स्वाध्याय होता था। लेकिन जब से उन्होंने दीक्षा ले ली है, तब से ऐसा अवसर नहीं मिल पाया था, और अब फिर से प्रारंभ हो गया है। तो अब ये श्रृंखला चलती रहेगी। पढ़ने में अध्याय का, मुनियों में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और सुधरने स्वाध्याय करने में सुधरने में भाव का। साड़ी में पिन का, होने में दिन का, और स्वाध्याय करने में प्रतिदिन का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और स्वाध्याय में मन लगाने का। बोलने में वाणी का, बोलने में वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और सानिध्य मिलने में ज्ञानी का। बोलिए 24 भगवान की। श्री दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्मचारी अनिल जैन आए हुए हैं। हम सब स्वस्ति धाम परिवार उनको स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर स्वस्ति धाम के विषय में 2 शब्द बोल करके हम सभी को अनुग्रहित करें। बंधुओं, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस पावन क्षेत्र पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पावन क्षेत्र पर मुझे आने के साथ कुछ दिन रुकने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी चतुर्थ काल प्रतिमा के समतुल्य मनुष्यवदनाथ भगवान के यहाँ प्रवास के दौरान पूजन आराधना करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिनकी चर्या आगमानुकूल चर्या की जो प्रवृत्ति करने वाली माता जी हैं,
उनके भी दर्शन एवं उनका लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम पूज्य माता जी को देखते हैं तो सुबह से शाम तक अपने तत्व चर्चा, स्वाध्याय, साधु का जो ज्ञान ध्यान तपोरक तपस्वी सा विशस्यते जो लक्षण शास्त्रों में प्रतिपादित है, मैंने देखा कि वह निरंतर उसी प्रकार से ज्ञान ध्यान स्वाध्याय पाठ आदि में अपना समय पूरा व्यतीत करना, शतावश्यकों में अपना समय पूरा लगाना, व्यर्थ की बातों में अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, ये मैंने यहाँ देखा। माता जी हों, चाहे हमारी माता जी के संग की बहनें हों, और भी सभी जो भी यहाँ पर प्रवासरत हैं, माता जी के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, जो भी कर रही हैं, वो सभी अपना समय पूर्ण साधना के साथ व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त होना, पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे साधकों का सानिध्य प्राप्त होता है, जिनकी साधना से जिनके सानिध्य में रहकर के जीवन परिवर्तित हो जाए। ऐसा पावन स्थान होने के साथ माता जी का भी इसी प्रकार से सानिध्य प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि ये स्थान जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में, बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा तो कैसे संचित किया जाए, बहुत ही अच्छा केंद्र है। मेरे को एक छोटी सी घटना याद है। एक बार एक अजैन व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था, पति पत्नी के साथ। उस दिन मैं भी यहाँ दर्शन करने आया था। उस घटना को मैं हमेशा स्मरण मेरे हमेशा याद रहती है वो घटना। मैंने एक दो लोगों को और उस घटना के बारे में बताया। जब वो वहाँ दर्शन कर रहे थे तो दर्शन करने के बाद जब वो यहाँ से निकले तो आपस में चर्चा कर रहे थे। यहाँ बैठा हुआ था, पति पत्नी दोनों चर्चा कर रहे थे कि बोले आज तक बहुत दर्शन किए हमने, लेकिन जैसे यहाँ के दर्शन करने के बाद जो परिणामों में जो अंदर से विशुद्धि हुई, जो अंदर से लगा हम किसी वास्तव भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने से इस प्रकार का परिणाम हुआ, वो ऐसा कभी परिणाम नहीं हुआ। फिर इसके बाद वो मेरे पास आए, वो वहाँ से खड़े होने यहाँ बात कर रहे थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा था। उसके बाद वो मेरे पास आए और बोले कि इसके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? बोले हमने कहा क्या सुनना चाहते? बोले यहाँ के आने के बाद अब मैं सोचता हूँ कि मेरे को यहाँ के दर्शन करने बार बार कैसे प्राप्त हो। यहाँ को कोई नियम है क्या? हमने कोई नियम नहीं, आप आराम से आइए और दर्शन करिए बस। बोले यहाँ कुछ दान पुण्य हमने कुछ नहीं, आपको जो करना करिए, नहीं करना कुछ नहीं करिए आप, यहाँ को कुछ भी नियम नहीं है, आराम से दर्शन करिए। बोले कि इस धर्म के विषय में मैं समझूं, इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए, मैं पढ़ूं जैन धर्म को। बोले आज मैं पहली बार आया, बोले ऐसे घूमने के लिए आया था। तो घूमने के लिए आया और बोले पहली बार मैंने देखा कि जैन मंदिर है, जैन मंदिर के दर्शन मैंने पहली बार जीवन में किए। और बोले अब इसके बाद जितना मेरा शेष जीवन है, मैंने इसके अलावा मैं किसी जगह दूसरे जगह दर्शन करने अब नहीं जाना चाहता। तो ऐसा कुछ मेरे को बताइए आप। बोले यहीं की घटना है, इसी स्थान की। तो फिर मैंने उनको कहा कि एक भरणी जी का एक शांति प्रदर्शन एक ग्रंथ है, शांति पथ प्रदर्शन, उसको आप पढ़िए। तो फिर मैंने, जयपुरी के थे वो दोनों लोग, जयपुर में मैंने अपने एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया उनको, वो मैंने पुस्तक दी पढ़ने के लिए। और वो हमेशा यहाँ आया करते हैं, अभी आए कि नहीं आज मेरे को पता नहीं। बोले कि हम सप्ताह में एक बार अवश्य दर्शन करने आएंगे, अपने बच्चों को भी लाएंगे। बोले तो मैं आपको बता रहा, ऐसा ये किसका, ये भगवान की प्रतिमा में इस प्रकार का आकर्षण है मैंने देखा। जैसे ये स्थान है, इस स्थान पर आप थोड़ा सा ही प्रसाद करोगे तो आपको विशुद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति आपको बहुत शीघ्रता से होगी। जो प्रसाद आपको बहुत वर्षों में सिद्ध होगा, मैं समझता हूँ इस स्थान पर यदि थोड़े समय के लिए हम इस प्रकार का प्रसाद करेंगे तो हमारी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो कल शाम को मैं जाकर के 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर बैठा और अंदर से इतने विशुद्ध परिणाम हुए कि मैं उसको आपको व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो परिणामों की विशुद्धि होती हो, बोले देवों का सुख कैसा होता है,
देवों का सुख, ईष्टोपदेश में लिखा है, देवों का सुख देवों ही जैसा होता है, उसको आप विश्व व्यक्त नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से आपके परिणामों में विशुद्धि कैसे हुई उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो परिणाम में बहुत विशुद्धि होती है। मैं जब भी आए 3-4 बार दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, परिणाम में बड़ी विशुद्धि हुई। तो मैं समझता हूँ कि विशुद्ध होना जी बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के दर्शन, इस प्रकार की प्रतिमाओं के हमें हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्थान है, हमारा सौभाग्य है। और ये देखिए इसका चमत्कार देखिए, पूज्य माता जी बोल रहे हैं कि 5 साल में बन गया। अरे लोगों से पैसा, ये कमरा बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। ये कमरा बनता है 10 लोगों के नाम लिखे रहते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि ये कमरा बना और 10 लोगों के निर्माण कार्य में 10 लोगों के नाम लिखे हुए। कई जगह मंदिरों की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं पहाड़ों पर, और प्रत्येक सीढ़ी पर नाम लिखा हुआ है। एक सीढ़ी बनाने वाले का नाम लिखा हो, प्रत्येक सीढ़ी बनवाने वाले का। और यहाँ देखो आप कि कितना जल्दी इतना बड़ा मंदिर, किसका नाम लिखा बताओ मंदिर पर, कितना बन गया। तो ये बहुत ही चमत्कार है भगवान का, हमारा कुछ नहीं है। ये तो माता जी के अपने साधना का फल है और भगवान के आकर्षण का प्रभाव, भगवान की ऊर्जा का प्रभाव है। उसमें इस प्रकार की ऊर्जा है कि लोगों को यहाँ आने से दान देने का परिणाम स्वाभाविक हो। एक तो जबरदस्ती दान दिया जाए, बोला जाए दान दो। माता जी ने एक दिन बोला था कि यहाँ लोग दान तो देते हैं, बहुत परिणामों से देते, स्वाभाविक दान देते हैं, हम मांगते नहीं किसी से, लोग दान दे करके चले जाते। और माता जी तो ज़्यादा बोलती भी नहीं है। देखा माता जी को ज़्यादा बोलते हुए आपने? माता जी क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत बात करना हो तो स्लेट पर लिख करके बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलती। और ज़्यादा नहीं, स्लेट पर कितना लिख करके बोलेंगे बताइए आप। तो लोगों के परिणाम स्वाभाविक, ये तो पुण्य का प्रभाव है साधु संतों का अपना। देखो जहाँ साधक साधु संत होते हैं उनकी ऐसी वर्गणाएँ होती हैं कि लोगों को दान देने का भाव स्वाभाविक होता है। ऐसी वहाँ पर ऊर्जा होती है। भगवान की संवेद शिखर जाते देखो, स्वाभाविक दान आदि देने का परिणाम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान मनुष्यवतनाथ विराजमान है, जिनके दर्शन करने से लोगों का भाव होता है। मैं कहता देना भी चाहिए दान, भाव होते भी और देना भी चाहिए। जो व्यक्ति अपना सदुपयोग, अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है, उसी का जीवन क्या होता है, सार्थक होता है। तो द्रव्य तो आता रहता और जाता रहता, लेकिन उसका सदुपयोग, जिसका पुण्य होता है उसी के द्रव्य का सदुपयोग होता है। जिसके पुण्यानुबंध पुण्य का उदय होता है। पुण्यानुबंध पुण्य के उदय में क्या होता है, पुण्य के उदय से पुण्य का जीव बंद करे। हमें जो द्रव्य की उपलब्धि हुई है वो पूर्वकृत पुण्य के उदय से उपलब्धि हुई है। वो पूर्वकृत पुण्य के उदय से हमारा द्रव्य किस में लग जाए, पुण्य में लग जाए। इसलिए इस प्रकार की जगह अपने द्रव्य का उपयोग करना। घर गृहस्थी को बनाने में, घर का महल बनाओगे तो पुण्य, पापानुबंधी पुण्य का संचय होगा। पाप को बंद करेगा, पाप को बंद करने वाला। पापानुबंधी पुण्य के उदय में इस प्रकार का घर गृहस्थी का द्रव्य बनाने में का परिणाम होता है। और पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में जिनेन्द्र देव के मंदिर आदि बनाने का परिणाम हुआ करता है। इसी के साथ ओम नमः। विगत लगभग 15 दिन मुझे यहाँ हो गए हैं। यद्यपि मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था और मैंने सोचा था फिर कहीं अन्यत्र जाऊँगा। फिर यहाँ एक विशिष्ट बात मैंने देखी। देखो, पहले तो ये होता है कि त्याग, सामान्य जन को आकर्षित करना अलग बात होती है, और त्यागी वृत्तियों को जहाँ आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो वो एक अद्वितीय बात हुआ करती है। जब मैं यहाँ वो मुख्य दरवाजे से प्रवेश मात्र कर रहा था तब भी मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि ये कुछ अद्वितीय है, कोई विशिष्ट है, कोई सामान्य ये चीज़ नहीं है। मैंने इवन भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे, ये बात एकदम सत्य है। भगवान के दर्शन उस समय नहीं किए थे, पहली बार था। मैंने जैसे ही सड़क से अंदर आते हुए और जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो मुझे कुछ अलग सा लगा। क्योंकि पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, भगवान को एक अभी कुछ वर्णन नहीं करता हूँ भगवान का क्या चमत्कार है।
एक बात मैंने देखी, यहाँ जो ऐसे आकर्षण मैंने बहुत सारी जगह देखे हैं कि ये मतलब फूल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, पेड़ लगे हैं, ये स्पेसियस है बहुत सारा, ऐसे तो मैंने देखे हैं। लेकिन इन चीज़ों के द्वारा त्यागी वृत्ति कभी आकर्षित नहीं होते। कुछ विशिष्ट ऊर्जाएं हुआ करती हैं जिनके द्वारा आकर्षित होते हैं। जब अंदर गया और मनुष्य वृत्तनाथ भगवान के दर्शन किए और वहाँ मैंने अपना प्रणाम जाहिर किया, तो वो कुछ देर तक मैं वहाँ प्रणाम करते ही रहा, उठने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा कुछ विशिष्ट है, कुछ विशिष्ट है, अपने आप को भूलता सा जा रहा था। फिर चूँकि समय हो रहा था, हमारे साथ में कुछ लोग थे, उन्हें जल्दी थी, वो वहाँ से यहाँ ले आए। तो मैंने कहा चलो माता जी यहाँ बाहर थी नहीं, अंदर थी। तो मैंने कहा भाई माता जी के दर्शन करना है मुझे, नाम बहुत बार सुना है, क्षेत्र का ये तो मेरी इस क्षेत्र का नाम बहुत बार सुना है। अब मन में कई बार से हो रहा था कि भाई लोग कह रहे हैं एक बार मौका मिल जाए आने का। अभी इस पिछले वर्षा योग में मैंने मॉडलगढ़ में चातुर्मास वो वर्षा योग किया और 2 महीने का वर्षा योग होता है मेरा। उसके बाद सोचा कि आसपास में दर्शन करके और फिर अन्यत्र कहीं विहार किया जाएगा। तो यहाँ कुछ विशिष्ट लगा मुझे। भगवान एक बात ज़रूर कहता हूँ मैं लोगों से कि जब कभी आने का मन हो, तो तीर्थ करने का मन हो, तो एक बार कम से कम जीवन में एक बार यहाँ जहाजपुर ज़रूर जाना। ये जहाजपुर नाम कैसे पड़ा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि जिस प्रकार से जहाज मनुष्य को समुद्र से तिरा देती है, नदी से तिरा देती है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जहाजपुर भी ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य को संसार सागर से तिराने में सार्थक हो सकता है आदमी के लिए। अब एक बात और थी, हमारे यहाँ शास्त्रों में बात कही गई है कि मनुष्य जीव के ऊपर 5 चीज़ों का प्रभाव होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव का। तो उसमें एक द्रव्य अपन जानते हैं, देखो हर चीज़ का प्रभाव है। जीव अपने आप में निरपेक्ष कर्म, जीव के लिए कर्म निरपेक्ष रूप से फल नहीं देते हैं। अपन जानते हैं कि अब यहाँ रह के कोई मनुष्य गति में था और यहाँ पर रहते हुए उसने कभी पुण्य किया, कभी पाप किया, पुण्य भी बंद हुआ, पाप भी बंद हुआ। मान लीजिए वो अंतिम समय में देव आयु का बंद कर लिया, वैमानिक देव में पहुंच गया, तो यहाँ का जो पाप भी किया है तो उस क्षेत्र में जाने से वहाँ ऐसी स्थिति बन जाती है उस क्षेत्र के कारण कि जो पाप भी आएगा वो पुण्य में उदय होकर के आता है। आप मान लीजिए यहीं रहते हुए किसी व्यक्ति ने पाप पुण्य दोनों के कार्य किए और अंतिम समय में उसे नरक आयु का बंध हुआ। अब वो वहाँ पहुँचता है, वो अपने काल के अनुसार पुण्य भी उदय में आ रहा है, लेकिन वहाँ जा कर के पुण्य का उदय भी पाप में परिवर्तित होकर के आ जाता है। ये क्षेत्र का प्रभाव हुआ करता है, काल का प्रभाव भी ऐसे ही हुआ करता है और द्रव्य का भी प्रभाव होता है। तो ये क्षेत्र भी देखो कुछ ऐसा, बाद में मैंने मनीष जी से सुना कि ये क्षेत्र ऐसा रहा है आसपास में कि यहाँ 8 बार मूर्तियाँ प्राप्त हो गई जमीन से। तो यहाँ इसका मतलब ये तो रहा है कि पहले कोई बड़ा तीर्थ रहा होगा जहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने अपनी तपस्याएं की होंगी और वो बड़े बड़े साधुओं ने जो तपस्याएं यहाँ पर की होंगी उसका प्रभाव आज भी परिलक्षित होता है। आज भी हम यहाँ आते हैं तो उसी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। ये ये जो प्रभाव होते हैं ये निरपेक्ष नहीं होते। अपने यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जब वो कहीं किसी साधु ने तपस्या की है तो वहाँ जाकर के हजारों वर्ष बीत गए, उनको हजारों वर्ष बीत गए। आज भी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ शांति का आभास होता है हमें। इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों में से कोई एक कल्याणक हुआ हो, वहाँ पर जाने से निश्चित ही हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो मैंने ये लगाया कि 8 बार जहाँ
ज़मीन से प्रतिमाओं का की प्राप्ति हुई है, वहाँ कुछ ना कुछ विशिष्ट तीर्थ तो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो। अब एक आध बार मिलना एक अलग बात होती है, लेकिन इतने सुंदर सुंदर भगवान मिलना, ये मैंने देखो एक सच्ची बात बताता हूँ, वो भूगर्भ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं, लेकिन इतनी सुंदर प्रतिमा देखना, जब मैं वो जो किसी ने मुझे फ़ोटो बताए थे पहले, तभी से मुझे आकर्षण हुआ था कि ये जो प्रतिमा है कुछ अद्वितीय सी लग रही है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अब भी बना करके बिल्कुल इसको पॉलिश करके रख दिया गया हो, ऐसा लगता है। और जो मूर्ति जो हम देखते हैं, आँखें इत्यादि जो चेहरा देखते हैं, जो शांति मिलती है, वो जो परम शांति का प्रतीक होता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि वो मुद्रा से ही मालूम चल जाता है कि आदमी के अंदर क्या चल रहा होता है। तो दूसरों की मुद्रा को देख कर के ही कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। तो ये मैंने देखा यहाँ आकर के कि बहुत शांति मिल रही है। इसका मतलब मैंने ये लगाया, ये कोई ना कोई बड़ा तीर्थ रहा होगा, यहाँ से निश्चित ही हजारों संतों ने तपस्या की होगी, और हो सकता है चतुर्थ काल यदि रहा हो। देखो हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम तो केवल अनुमान के तौर पर कह सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ से किसी ने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया हो, ऐसा क्षेत्र मिल जाता है, तो क्षेत्र का प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। और जिस आदमी के लिए मेरे वचन ऐसे अभी हो सकता है संदिग्ध लग रहे हों, संदेह हो रहा हो, कोई आदमी बाहर से सुन रहा हो, तो एक बार कम से कम देखो मेरे वचन को वो ऐसा ही कह दें कि नहीं मैं गलत ही बोल रहा हूँ, चलो मान लीजिए, लेकिन टेस्ट तो कर लो, एक बार परीक्षण तो कर लो, कम से कम आ जाओ। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूर्ण सत्य है, ये मेरा अनुभव कह रहा है, लेकिन हाँ अब आपका अनुभव अलग हो सकता है, उनका अनुभव अलग हो सकता है। आप एक बार आके देख लीजिएगा, ख़त्म काम, उसमें क्या बात है। कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि कोई मतलब स्वर्ग में जाके देख लो फिर आ जाओ, वहाँ जा नहीं सकती, लेकिन यहाँ तो कोई भी जा सकता है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इसको। तो ये है। और एक बात और देखी मैंने यहाँ पर, वैसे बहुत सारी बातें देखी, सब चीज़ें कहीं नहीं जा सकती, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ मैंने माता जी के मैनेजमेंट देखा है, कहने का ढंग जो है, बोलने का ढंग। जैसे मेरा मतलब होता है कि मैं किसी आदमी को पहचानता हूँ तो दो बातों से पहचानता हूँ, हाउ ही स्पीक एंड व्हाट ही स्पीक, वो कैसे बोलता है और क्या बोलता है। दोनों चीज़ों में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। अब हमने कोई प्रश्न पूछा, अब जवाब तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो जवाब देना कैसा होता है वो चीज़ से मालूम चलता है कि इनकी अंतरंग में क्या चल रहा है। देखो प्रवचन बहुत लोग बोलते हैं, शब्द भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन वो अपन को उसकी आभा से मालूम चल जाता है कि ये आदमी आखिर शब्द ही बोल रहा है कि उसके साथ उसकी बरगड़ाएँ जो भावनाएं होती हैं, जो आत्मा है, आत्मा भी बोल रही। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन इससे फेस से मालूम चल जाता है कि इसकी आत्मा बोल रही है कि केवल मुंह बोल रहा है। तो ये बात मैंने देखी और मुझे मालूम चला यहाँ पर कि ये जो क्षेत्र है केवल 5 वर्षों की अवधि में बना हुआ है। 5 वर्षों की अवधि में इतना बड़ा क्षेत्र, 50 बीघे की ज़मीन को 50 बीघा ज़मीन खरीदना तो साधारण सी बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 50 बीघा ज़मीन में एक कंस्ट्रक्शन कार्य कराना ये सामान्य स्थिति नहीं होती है। और इतना सुंदर आज यहाँ पे कोई आदमी पर्यटन स्थल के रूप में भी आए ना, तो उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ हैं। यहाँ आप त्यागी वृत्ति भी आएगा ना, तो उसके लिए भी सुविधाएं हैं। यहाँ अध्यात्म शक्ति भी बढ़ा सकते हो, और आप यहाँ पर मौज मस्ती भी करने आए हो तो वहाँ पर्याप्त तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेंगी। पर्याप्त मतलब ये है कि आपको सब साधन, भोजन भी प्राप्त हो जाएगा, रहने का स्थान भी प्राप्त हो जाएगा, और आप भले पर्यटन करने के लिए आए हो, लेकिन धीरे धीरे मन ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार यहाँ कुछ आकर्षण अवश्य है। मुझे लगभग 15 दिन हो गए हैं, इस बीच में बहुत कुछ देखा है, और जो कुछ हम 1 मिनट में भी देखते हैं उसको हम वर्षों में नहीं कह पाते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि जो देखा होगा अब उसको कम समय में, तो समय की सीमा के अंतर्गत तो
अपन अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। माता जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनका विशेष तौर से वात्सल्य ऐसा होता है कि वो हर किसी को आकर्षित करने की चेष्टा करता है। और यहाँ मैं छोटी माता जी को देखता हूँ, अर्हमती माता जी, वो तो केवल वात्सल्य की ही मूर्ति जैसी लगती हैं। सबको अपनत्व ऐसी ऐसी गोंद जैसी है उनमें कि वो चिपकाने का काम करती हैं। अब ये सबको अच्छा लगता है। देखो, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सबसे पहले उसको वात्सल्य की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना वात्सल्य के कोई आदमी आगे तक नहीं चल पाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत बड़ा प्रभाव इस जगत पे है, और मुझे जो लगा उसका मैंने एक कुछ अंश मात्र में यहाँ बोलने का प्रयास किया है। और वैसे तो मैं बहुत देर से मनीष जी से कह रहा था कि भई मेरा मन आज है नहीं है बोलने का, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब कभी मौका होगा तो मैं अपने अच्छी तरीके से बोलूँगा। लेकिन अब वो क्या बताएं, जब कोई आग्रह करता है तो अब ऐसा तो नहीं होता है कि वो शायद हमारा आग्रह ना माने, मना करने का, लेकिन हमें तो उनका मानना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है, सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। और मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि मेरे कहने से एक बार यहाँ दर्शन करने जाएं, और अपने जो कुछ भी आपके पास तन मन धन इत्यादि हैं उसके लिए यहाँ पर लगा करके अपने इस जीवन को बहुत सफलीभूत बनाएं। बोलिए महावीर भगवान की